इन्होंने IBPS क्लैरिकल एग्ज़ाम क्लियर किया है, इंडियन बैंक इनको मिला है। एंड स्पेशली मेंस लेवल में तो बहुत कंफ्यूज होता मैं कि कैसे क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आपके वीडियोस कंटिन्यू से देखे, धीरे धीरे आप जो ये क्विज़ेज़ वगैरह देते थे, होमवर्क देते थे, आपकी बुक भी परचेज़ की, उसको मैंने पूरा सॉल्व किया, स्पेशली क्विज़ेज़ का। सो हमारे साथ दीपेश हैं, आज फेलिसिटेशन में ये आए हैं स्टेकेशन पे और इन्होंने IBPS क्लैरिकल एग्ज़ाम क्लियर किया है, इंडियन बैंक इनको मिला है। दीपेश, हम जानना चाहेंगे आपकी कैसे आपने तैयारी की, आपकी क्या जर्नी रही और क्या-क्या चीज़ आपको लगती थी कि शायद ये था आपके लिए टर्निंग पॉइंट? ऐसी कौन-सी चीज़ें हुई आपके साथ कि आपको लगा कि हाँ, ये पॉइंट है, अब मुझे कुछ करना होगा, जब आपको रियलाइज़ हुआ? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? ये आपका कौन-सा अटेम्प्ट था? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा। सो मैम, मैंने अटेम्प्ट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया लास्ट ईयर जनवरी 2024 से। बिफोर दैट मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ एंड देन मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज़ दे रहा था बट क्लियर नहीं कर पा रहा था। सो देन आई थॉट कि चलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एक बार तैयारी शुरू की जाए। तो आई कॉन्टेक्टेड माई कज़न हु इज़ करंटली SBI PO एंड माई सिस्टर एज़ वेल। उन्होंने मेरे को कुछ वीडियो सजेस्ट किए, जो रीजनिंग वगैरह पूरे एक आपने प्लेलिस्ट डाल रखा होता है यूट्यूब पे, उन्होंने वो सजेस्ट किया मेरे को। एंड वहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले यूट्यूब वीडियोस देखा जाए, तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है एंड आई कैन स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम है ओनली फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन। उसके बाद जब कज़न से मैंने कांटेक्ट किया कि अब आगे और बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना है मेरे को, क्योंकि सब मेरे को समझ में आ रहा है बट मेरे को लग रहा है और प्रैक्टिस की नीड रहेगी और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करने चाहिए मेरे को। फिर मैंने अपना ये उनके सजेशन पे अड्डा 2000 बैंक वहाँ पे ख़रीदा। तो उसमें जब मैंने अपना रीजनिंग का स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरा वो ट्रेंडिंग बैच देखा, पूरा उसमें बेसिक न्यूज़ था पूरा। सो मैंने उसका मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो उसमें सारे अपना रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो मैं एक तरफ से ही उनको कंटिन्यूसली देखना शुरू किया। एक दिन में अराउंड मैं 2 to 4 क्लासेस कंप्लीट करता था एंड स्लोली मैं उसको कवर अप किया एंड फिर मैं उसको रेगुलरली लेना शुरू किया। मेरे को इनिशियली जैसे क्विज़ेज़ वगैरह होते हैं वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते थे एंड स्पेशली मेंस लेवल में तो बहुत कंफ्यूज होता मैं कि कैसे क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आपके वीडियोस कंटिन्यूसली देखे, धीरे धीरे आप जो ये क्विज़ेज़ वगैरह देते थे, होमवर्क देते थे, उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा, मॉक प्रैक्टिस किया, सेक्शन मॉक देता रहा। फिर आपका जो 30 मिनट्स का सेशन होता है यूट्यूब पे डेली 12 to 12:30, उसको देखा मैंने। तो उससे रीजनिंग रील्स, यस मैम। सो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिला एंड कंटिन्यूसली उससे मेरे को बहुत मैं इम्प्रूव करता गया रीजनिंग में। एक टाइम था कि मेरा ये क्वांट अच्छा हो रहा था पर रीजनिंग में मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, बट जैसे आपका देखा स्लो उसमें मार्क्स इंप्रूव हुआ एंड देन आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जैसे आप कहते हैं कि क्विज़ एक दो लगाने से कुछ नहीं होगा, अराउंड 500 600 1000 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। क्योंकि बेसिस से मैंने आपकी बुक भी परचेज़ की, उसको मैंने पूरा सॉल्व किया, स्पेशली क्विज़ेज़ का। देन आपका ये पूरा जितने भी टॉपिक्स रहते हैं पूरा एक के बाद एक पूरा सॉल्व किया, पूरी बुक लगाई, उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिला एंड स्पेशली फिर जब मेंस में मैं बैठा एंड उसको जब क्लियर कर लिया, देन आई फील कि यस मैंने बहुत सही डिसीजन लिया एंड यस आई डिड इट। तो यहाँ पे मैं आपसे फिर से अभी एक क्वेश्चन पे आऊँगी कि हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ संघर्ष उन्हें करने होते हैं और फिर उन्हें वो अचीवमेंट मिलती है। तो आपकी लाइफ में वो क्या रहा था? मैम, स्ट्रगल वाइज तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ एंड देन क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो भी गया था, तो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं वो हर बात आने में आते कब जॉब लगेगा क्या जॉब लगेगा, मैं सीधा बोल देता कि भगवान जी के हाथ में है, जब उनको सही लगे करेगा, बाकी मेरे को अपनी मेहनत तो करनी है। मैं चुपचाप अपनी मेहनत करता रहूँगा, उनको नहीं बताना है मेरे को कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरी ये जॉब लगने वाली, वो जॉब लगने वाली है। सो आई साइलेंटली आई एम डूइंग माई वर्क बिकॉज एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो मैं सिर्फ उस पर फोकस किया कि भाई मेरे को उनको सिर्फ करके देखना है, जब रिजल्ट उनके सामने बोलूँगा सी ये दिस वॉज रिजल्ट आई डिड इट, देन दे विल बिकम साइलेंट बाय देयर ओन। सो मैंने वही उसी चीज़ पे फोकस किया एंड देन अपना कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और जॉइनिंग कब से? मैम अभी मैं उसका ऑफर लेटर का ही वेट कर रहा हूँ, मेरे को अभी मेल आया नहीं है। यस मैम। ठीक है, तो ये थी छोटी-सी और अच्छी स्टोरी हमारे दीपेश की। दीपेश ने बताया कि उन्होंने रैंडमली मतलब स्टार्ट कर दिया था, उनकी सिस्टर ने एक सीरीज़ उन्हें सजेस्ट की और वहाँ से वो स्टार्ट की। थैंक यू थैंक सो यू।